जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों ये है मेरी गोंदिया से विशाखापट्टनम फुल जर्नी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2। दोस्तों सेकंड पार्ट की शुरुआत हम लोग टीटलागढ़ जंक्शन के अराइवल से कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको उड़ीसा राज्य के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन गोंदिया से विशाखापट्टनम फुल जर्नी वीडियो का पार्ट 2। A few moments later. दोस्तों टीटलागढ़ से मैंने कुछ ये ले लिया है। एक समोसा है, 2 इडली हैं और एक वड़ा है। चलिए टेस्ट करते बताते हैं आपको। काफ़ी अच्छा लग रहा है। गमला लगा दिए वाटर पाइपलाइन के। दोस्तों 12:26 पे हमारी ट्रेन ने टीटलागढ़ जंक्शन से डिपार्चर ले लिया है और अब यहाँ से दोस्तों 3 लाइन सेक्शन चालू हो जाएगा। टीटलागढ़ के बाद से दोस्तों कैसा रन रहता है इस ट्रेन का वो देखना पड़ेगा। और अभी हमारी ट्रेन दोस्तों 2 घंटे से भी ज़्यादा का डिले लेके चल रही है। तो विशाखापट्टनम तक के हमारी ट्रेन कुछ टाइम कवर कर पाती कि नहीं कर पाती है तो देखना पड़ेगा।
पाठवून तुमचा माल पडतो काफ़ी भीड़ है गाड़ी में होना सर गाड़ी में हो 10 मिनट तक कल होकर जाओगे राइट टाइम गाड़ी को लेट कर दिया 2.5 घंटा हाँ ये कहाँ से लेट ये यहाँ से लेट किया करीब 20 से 30 मिनट यहाँ स्टॉपेज हुई है। पता नहीं क्यों इस ट्रेन को इतना आधे घंटे 40 मिनट के बाद डिपार्चर हो रहा है दोस्तों। अब आज ही से समझ में आ रहा होगा, अभी से इस ट्रेन ने हम लोगों को थका दिए। चाचा खाने वाला में थाली में खानेदार खाने के लिए बोला जी खानेदार एक और अनशेड्यूल हॉल्ट हो रहा है दोस्तों।
फाइनली एक और अनशेड्यूल हॉल्ट के बाद फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्ट ले रही है नारला रोड से। और मुझे लगता रहा कि SECR की जो कंट्रोलिंग है उसको कोई जोन हरा नहीं सकता है, बीट नहीं कर सकता है। लेकिन आज ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ये साबित कर दिया है कि साउथर्न ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे को ईस्ट कोस्ट रेलवे बराबर से टक्कर दे सकता है। फिर से ट्रेन स्लो हो रही है, लगता है फिर से रुकेगी। हर स्टेशन में रोक रही है, हर स्टेशन में, और हर स्टेशन में 15 से 20 मिनट रोक आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ से ट्रेन हमारी थ्रू पास करती है कि यहाँ पे भी एक अनशेड्यूल हॉल्ट होता है। गाजीगढ़ रोड जंक्शन। दोस्तों टीटलागढ़ के बाद ये पहला स्टेशन है जहाँ पे हमारी ट्रेन स्लो स्पीड पे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है। स्टेशन को थ्रू पास किया है दोस्तों, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार से। और दोस्तों लांजीगढ़ रोड को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जूनागढ़ रोड के लिए निकल जाती है। Save the forest.
मेंटेनेंस का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा है, शायद इसलिए हमारी ट्रेन को हर स्टेशन में शायद रोका जा रहा था। अराइव एट अम्बोदला। केसिंगा से अम्बोदला की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो 48 किलोमीटर्स है और हमारी ट्रेन को करीब 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम अम्बोदला। चलो अच्छा हुआ, ट्रेन को ज़्यादा देर नहीं रोका। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे मालगाड़ी का शायद एक्सीडेंट हुआ होगा पहले कभी, उसके अभी भी डीरेल ब्रेक जो है वो अभी भी रखे हुए हैं। पानी वाटर पानी चाय
और यहाँ पे भी दोस्तों बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है। मेरे ख्याल से इंटरलॉकिंग का शायद काम है ये। और थर्ड लाइन का भी काम चल ही रहा है, साथ ही साथ कई जगहों पे थर्ड लाइन का काम पूरा हो चुका है, कई जगह अभी चल रहा है। और ये मेरे ख्याल से टैंपिंग मशीन है, रेल ट्रैक्स के प्लेलास्ट को एडजस्ट करती है। दही कालू
मुनीगुड़ा। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 3:52। हमारी ट्रेन ने मुनीगुड़ा से डिपार्चर ले लिया है। सेक्शन अभी इतना हरा भरा है, बारिश में मानसून में तो सेक्शन में चार चांद लगे रहते हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है सेक्शन।
काफ़ी देर से कुछ भी नहीं खाया था दोस्तों, तो एक छोटा सा स्नैक ब्रेक लिया है मैंने। साथ में चाय रहती तो और मज़ा आ रहा होता। सिंगापुर रोड जंक्शन। और दोस्तों अब हमारी ट्रेन सिंगापुर रोड जंक्शन से थ्रू पास ले रही है। दोस्तों सिंगापुर रोड जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जगदलपुर के लिए निकलती है, और यहाँ पे दोस्तों थर्ड लाइन के कारण पूरी न्यू बिल्डिंग बनी है, और मेरे ख्याल से ये नए प्लेटफॉर्म्स भी बने हुए हैं। और मेरे ख्याल से शायद ये कोई पेपर मिल है। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लकड़ियाँ काट के रखी गई हैं, फिर में भी कुछ फैक्ट्री वगैरह हो, इसमें लकड़ियों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता हो। लाइन से बहुत ज़्यादा बल्क में लकड़ियाँ रखी गई हैं। Arrive at रायगढ़। बहुत देर से दोस्तों कोच के अंदर बैठे बैठे बोर हो गया था मैं, तो प्लेटफॉर्म के बाहर आया हूँ, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी भीड़ लगी है यहाँ पानी के लिए। तो तकरीबन 10 मिनट के हॉल्ट के बाद फाइनली वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम रायगढ़। काफ़ी बड़ा शहर है ये।
काफ़ी अच्छी स्पीड हमारी ट्रेन मेंटेन करके रखी है। अच्छा, एक बार मुझे ऐसा लगा कि शायद ट्रेन 110 से ज़्यादा स्पीड से चल रही है, 120 125 kmph, लेकिन ट्रेन 110 की ही स्पीड मेंटेन करी हुई है। अराइव एट पार्वतीपुरम। 4:30 बजे का टाइम था दोस्तों विशाखापट्टनम का। और दोस्तों हमारी ट्रेन अभी विजयनगरम नहीं पहुंच पाई है। देखते हैं कितने बजे विशाखापट्टनम पहुंचती है। और दोस्तों पार्वतीपुरम इस सेक्शन में पड़ने वाला आंध्र प्रदेश का पहला स्टेशन है, और यहाँ से दोस्तों आंध्र प्रदेश भी चालू हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ आज का दिन भी हमारा लगभग ख़त्म ही हो रहा है। और हमारी ट्रेन इसी स्टेशन को थ्रू पास कर रही है काफ़ी अच्छी स्पीड से। तो दोस्तों इस खूबसूरत सनसेट के साथ ही हमारा आज का दिन ख़त्म होता है, और अभी हमारी ट्रेन बस बॉबली जंक्शन पहुंचने वाली है। बाकी आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत से सनसेट को। अराइव एट बॉबली, और यहाँ दोस्तों हमको ट्रेन 6:03 पे हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है। और दोस्तों बॉबली को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सलूर के लिए निकल जाती है, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट।
ట్రైన్ ఎక్కిపోవచ్చు. యాభై ఇచ్చింది, 50 వేసి दोस्तों पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है। अब मैं आपसे मिलता हूँ विजयनगरम के अराइवल पे। दोस्तों आप जो ये सामने लाइन देख रहे हैं, ये लाइन खड़गपुर भुवनेश्वर होते हुए हमसे यहाँ विजयनगरम के आउटर पे ज्वाइन कर रही है। और दोस्तों करीब ऑलमोस्ट 4 घंटे के डिले के साथ वी आर फाइनली अराइविंग एट विजयनगरम। तो दोस्तों इस ट्रेन का करीब 10 मिनट का स्टॉपेज है स्टेशन में। तो ट्रेन रुकती है, अपन उतरते हैं ट्रेन से और चाय पीते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक के शाम की चाय अभी तक के नहीं पी है।
चल रही है। खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ये है हमारी ट्रेन।